मुझे कहा गया है कि यहां पर हमारे दलित भाइयों और बहनों की आबादी ज्यादा है। सही कहा है? सही है। आपने अभी मुझे अंबेडकर जी की मूर्ति दी, देखा होगा आपने, है ना? देखा। अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी किस बात में लगा दी? हाँ, दलितों को मदद करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी। सही। आपने नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना होगा। कुछ दिन पहले वो कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। तो उससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश की सरकार को, दिल्ली की सरकार को कौन चलाता है? हाँ, ये बात पकड़ गया, ये बात पकड़ गया। मुझे कहा गया है कि यहां पर हमारे दलित भाइयों और बहनों की आबादी ज्यादा है। सही कहा है? सही है। आपने अभी मुझे अंबेडकर जी की मूर्ति दी, देखा होगा आपने, है ना? देखा। अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी किस बात में लगा दी? हाँ, दलितों को मदद करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी। सही। आपने नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना होगा। कुछ दिन पहले वो कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। तो जिनको हम दलित कहते हैं, जिनके खिलाफ हर रोज अत्याचार होता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश में दलित है ही नहीं। हर भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी हूं, और फिर जैसे ही मैंने जाति जनगणना का सवाल उठाया, जैसे ही मैंने यह कहा कि भैया पता लगाना है इस देश में आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरी तो जात नहीं है, हिंदुस्तान में जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। तो मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं, उससे आप समझ जाएंगे हिंदुस्तान में जात है या नहीं। आपने देखा होगा, मैं कन्याकुमारी से 4000 किलोमीटर पैदल कश्मीर तक चला। मीडिया में देखा होगा, आपने देखा। रास्ते हजारों लाखों लोगों से मैं मिला, युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से, और जहां भी मैं गया सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी, सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अगर मैं किसी युवा से पूछता भैया क्या करते हो, क्या पढ़े, मुझे कहेंगे इंजीनियरिंग पढ़ा, मेडिकल पढ़ा, लॉयर बनने का मैंने पढ़ाई की। फिर मैं पूछा भाई करते क्या हो? बेरोजगार।
सबसे बढ़िया उदाहरण, रेलवे स्टेशन में मुझे एक कुली मिलता है, मुझे कहता है राहुल जी मैंने तो सिविल इंजीनियरिंग की, मैंने हजारों रुपए अपने दिए और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। पूरे देश में ये। अब बेरोजगार युवा मुझे मिले, मैं उनसे पूछूं भैया तुम्हारी जात क्या है? कोई कहता है मैं ओबीसी हूं, कोई कहता हूं मैं दलित हूं, कोई कहता हूं मैं आदिवासी हूं। जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? आप में से कोई बता सकता है? जाति जनगणना से पता लगेगा इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, ओबीसी कितने। अब आप कहोगे उससे क्या फायदा होगा, मैं आपको बताता हूं। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश की सरकार को, दिल्ली की सरकार को कौन चलाता है? हाँ, ये बात पकड़ गया, ये बात पकड़ गया। अदानी अंबानी चलाते हैं। और यहां का जो बजट होता है, मध्य प्रदेश का बजट होता है, हर साल मध्य प्रदेश की सरकार उसको खर्च करती है ना करती? हिंदुस्तान का बजट है, हिंदुस्तान के बजट को हिंदुस्तान की सरकार हर साल खर्च करती है। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का जो बजट है ये किस चीज में खर्च होता है? ये 90 अफसर निर्णय लेते हैं, उनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, और वो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। आप ये मत सोचिए कि एमपी एमएलए सरकार चलाते हैं, नहीं, गलत है। सरकार को नरेंद्र मोदी, दिल्ली की सरकार को नरेंद्र मोदी और 90 अफसर चलाते हैं, और मध्य प्रदेश को शिवराज चौहान और 53 अफसर चलाते हैं। सही? हर बच्चा आईएएस में जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो जानता है अंत में सरकार को आईएएस अफसर चलाते हैं। तो छोटा सा सवाल, आपसे सवाल, दिल्ली की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, सही? बजट में जो भी पैसा खर्च होता है, जैसे यहां पे मैं जानता हूं आपकी स्वास्थ्य की सेवा ही नहीं है, ट्रेन से आपके लोग नागपुर जाते हैं इलाज के लिए, तो जो भी बजट में खर्च होता है ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा जाएगा? 90 लोग। सेना के लिए कितना पैसा जाएगा? 90 लोग। सड़क के लिए कितना पैसा जाएगा? 90 लोग। किसानों को क्या दिया जाएगा? 90 लोग। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 90 लोगों में से जो दिल्ली की सरकार को चलाते हैं, उसमें से दलित कितने? दलित कितने? भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूं, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, मतलब अगर बजट का 100 रुपया खर्च होता है, तो दलित अफसर 1 रुपये का निर्णय लेते हैं। एक मतलब 100 रुपए में से दलितों की भागीदारी 1 रुपया, और अगर 90 अफसर हैं तो 90 में से 3 अफसर दलित। चलिए दलितों को छोड़ते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, और हिंदुस्तान की सरकार को छोड़िए, मध्य प्रदेश की सरकार की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का
बजट जो है तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का है। 53 अफसर इस बजट को बांटते हैं। इस कस्बे में कितना पैसा आएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा आएगा, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कितना पैसा आएगा, यह 53 अफसर शिवराज चौहान जी के साथ निर्णय लेते